पकड़ पकड़ साले को, आज इसी को तोड़ेंगे। पकड़ पकड़। हाँ हो गई सुबह। अब जनाब जूते वूते पहन के आवारागर्दी करने जाएंगे। हाँ, जैसे मैं तो आवारागर्दी कर रहा हूँ ना पूरे गांव में। बेटा आजकल गांव वाले तेरी बहुत शिकायत लेकर आ रहे हैं। अब तो आराम से काम कर ले, कितनी बेइज्जती कराएगा हमारी, हमेशा शिकायत शिकायत शिकायत। कुछ नहीं है पापा, ये गांव वाले सब मुझे ऐसे ही बदनाम करने में लगे रहते हैं, तुम इनकी बातों में मत आया करो। हाँ एक तू ही तो सच्चा है, बाकी सब गांव वाले झूठे हैं ना। हाँ, तुम्हें पूरी गांव की बातों पे विश्वास है पर मुझ पे नहीं। अगर आज के बाद तेरी कोई शिकायत आई तो तेरे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा मैं। पकड़ इसे। हेलो भाई, कहाँ है? जल्दी आजा वरना ये लोग मुझे मार देंगे। रुक एक मिनट, अभी आया। किसकी इतनी औकात, मेरे दोस्त पे हाथ लगाया। रुक एक मिनट, आ गया उस आवारा का फोन। आज कोई शिकायत ना आए मेरे पास। तुम्हें पता है वो मेरे दोस्त को मार रहा है, आज तो उन सालों की खैर नहीं। मम्मी रोटी बन गई, भाई सुबह से खेत पर है, मैं जाकर उन्हें रोटी दे आती हूँ। हाँ बेटा बन गई है, पैक कर दिए, ले जा। भाई बचा ले, जब ये मार देगा तब आएगा क्या? ओए चलो सब। क्यों भाई, लड़की पसंद आ गई क्या? छोटे, ये तुम लोगों की होने वाली भाभी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। अरे भाई ये क्या हो गया तुझे? साले अब देख रहा है तू, एक लड़की के चक्कर में अपने दोस्त को भूल गया। उन सालों ने इतना मारा है मुझे। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे मार क्यों रहते वो लोग? अरे वो कुछ नहीं, तुझे पता ही है भाई, यार ठंड कितनी पड़ रही है तो मैंने उनकी एक बीड़ी चुरा ली थी। साले बीड़ी चोर, चल। अच्छा चल ये बता, वो लड़की तुझे पसंद आ गई ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुझे बचाने आ रहा है, अरे टकरा गया उससे। अब तो भाभी बनेंगी। अरे अभी तो पहली बार देखा है यार, बाद में देखेंगे भाभी बनेंगी या नहीं। चल अब घर चलते हैं। चल। मम्मी आज बागों में लड़ाई हो रही थी बहुत लड़कों में। लड़कों से दूर रहा कर, लड़कियों को परेशान करते हैं। ठीक है मम्मी, मुझे पता है, इसलिए तो मैं बहुत दूर रहती हूँ लड़कों से। बहन तू अभी अभी शहर से आई है, तुझे पता नहीं है गांव के लड़के बहुत आवारा टाइप के होते हैं, तो इनसे बचकर रहना। ठीक है भैया। हेलो तुलसी। हाँ सोना, तो गांव के लड़कों को जानती नहीं, बहुत ही खराब हैं ये लड़के। ठीक है मेरी जान, कहाँ है? आजा मिलने घर, बहुत दिन हो गए अपने लोगों को मिले हुए। चल ठीक है, आती हूँ अभी थोड़ी देर में। एक दिन बाद। भैया मैं मार्केट चले जाऊँ, मुझे कुछ सामान लाना है। बहन तू अकेले मत जा, अपनी दोस्त तुलसी को भी साथ लेकर जाना। ठीक है भैया, मैं अभी उसे फोन करके बुला लेती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? घर पे आजा, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है। ठीक है जल्दी आजा। सोना सोना। हाँ यार चल जल्दी, लेट हो रहे हैं मार्केट। चल चलते हैं। बहन अगर मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है भैया, मैं आपको कॉल कर दूंगी।
अरे भाई यार तू यहाँ बैठा है यार, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं देखा, घर भी देखे आया मैं तुझे। अरे भाई क्या करूं यार, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। हाँ भाई मुझे पता है तुझे उसी लड़की की याद आ रही होगी। हाँ यार क्या करूं, जब से उसे देखा है तब से उसका चेहरा भुला ही नहीं पा रहा हूँ। यार भाई ऐसे कब तक उस लड़की के बारे में सोचता रहेगा। हम दोनों को उसका एड्रेस तो पता नहीं है, ये पकड़ बाइक की चाबी और आज चल कहीं घूमने चलते हैं, क्या पता वो फिर मिल जाए। हाँ ठीक है यार, चल चलते हैं घूमने। चल। अरे भाई ये क्या हुआ? अरे तुम क्यों, तुम मुझे जानती हो क्या? जानना जरूरी नहीं समझती मैं तुझ जैसे को। ओ हेलो, आप जानती हो आप किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। एक आवारा बिगड़े हुए गुंडे अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे से बात कर रही हूँ मैं। ये सही कहा तुमने, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पर अंधे कहीं के बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अंधा कौन, गाड़ी के सामने तो तुम आ गई। मैं सड़क पर चलूँ या साइड में चलूँ या फिर सड़क को सर पर उठा के चलूँ, तू कौन होता है मेरे एक्सीडेंट करने वाला? एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, ये देख फोन तोड़ दिया तूने मेरा। फोन ही तो है, ये लो पैसे, दूसरा फोन ले आना। ओ हेलो, तू समझता क्या है अपने आप को, और तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसे का रोब दिखाने की मुझे? देखो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने काम से जा रहा था और मैंने तो हॉर्न भी दिया था, पर तुमने सुना ही नहीं। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं कितना लेट हो गया। तुम मुझे बचा रहे थे, ऐसे बचा रहे थे, मेरा एक्सीडेंट करके मेरा मोबाइल तोड़कर। तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम ना रोड को अपने बाप का जागीर समझते हो, लफंगे कहीं के। सुनो अब आपका ज्यादा हो रहा है, मैं चुप हूँ, इसका गलत फायदा मत उठाओ। और हाँ सॉरी, मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। चल भाई अब कितना सुनेगा और? सोना अब तो उसने सॉरी भी बोल दिया, अब तो चल, बहुत हो गया। अभी चलते हैं। और हाँ सुनो, तुम मेरी बात ना एक हमेशा याद रखना, आज के बाद ना मुझे दिखाई भी मत देना, वरना मैं भी बता दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। अमित ये क्या, वो तो ये अच्छी बुरी सुनाकर चली गई और तू क्या चुपचाप सुनता रहा? हाँ यार, लेकिन वो चली क्यों गई? अच्छा तो बोल रही थी। अरे भाई वो तेरी इतनी बेइज्जती करके चली गई और फिर भी तू हंस रहा है, मैं तो इस बात से बहुत हैरान हूँ। हैरान तो मैं भी हूँ, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से पाला पड़ा है जिसमें इतनी हिम्मत कि अमित को चुप करा दिया, जिससे पूरा गाँव चुप नहीं करा सका। वो एक लड़की की बातों को चुपचाप सुनता रहा। भाई आज का दिन ये तू कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आज पहली बार तुझे किसी लड़की ने हराया है। नहीं भूलूंगा और उसे भी ये दिन कभी नहीं भूलने दूंगा। चल भाई कोई बात नहीं, काम खराब हुआ तो हुआ, भाभी से तेरी दोबारा मुलाकात हो ही गई। हाँ भाई चल, इसी खुशी में तुझे रसमलाई खिला के लेके आता हूँ। चल यार ये फोन तो टूट गया, अब पता नहीं भाई और मम्मी दूसरा फोन लेके देंगे या नहीं, क्या होगा पता नहीं। अरे यार कुछ नहीं होगा। और हाँ मैडम, आज उस लड़के को तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? वो तो ये कहो वो लड़का ठीक था, वरना पता नहीं क्या होता। एक दिन बाद। यार सोना सुनना, मेरे साथ कॉलेज चलना, आज फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट है। रुक मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा बोल। मैं तुलसी के साथ कॉलेज चले जाऊँ? ठीक है बेटा जाओ, पर संभल के जाना। ठीक है चल। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कॉलेज जा रहे हैं भैया। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं साथ चलूं? नहीं भैया हम चले जाएंगे। ठीक है जाओ।
यार लगता है आज अपनी लेट हो जाएंगे, 1 घंटा हो गया और अभी तक कोई ऑटो भी नहीं आया है। सही कह रही है, पता नहीं आज क्या होगा, फॉर्म टाइम पे जमा होगा भी या नहीं। अरे भाई सामने देख, मुझे लगता है ये वही लड़की है जो उस दिन अपनी बाइक से टकराई थी। हाँ यार, ये तो सच में वही लड़की है। चल चल के उससे बात करते हैं, बहुत दिन हो गए उससे बात किए बिना। अरे आप यहाँ क्या कर रही हो? कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूँ आपको। अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरा एक्सीडेंट करके मेरा फोन तोड़ दिया था। अरे आप अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हो, पर मैंने तो उसी दिन सॉरी भी बोल दिया था आपको। पर तुम शायद कुछ भूल गए हो कि मैंने उस दिन तुमसे कुछ कहा था कि मेरे सामने मत आ जाना। हुआ क्या है आपको? क्या आप सभी से ऐसी ही बात करती हो, इतने बुरे तरीके से? हर किसी से नहीं, बस तुम्हारे जैसे लफंगों से ही करती हूँ। मतलब कुछ भी? मैं रामपुर जा रहा हूँ अपने पापा की दवाई लेने, ठीक है? और वैसे मैं तुम्हारा पीछे क्यों करूंगा? तुमसे तो कोई बात भी ना करे, खड़ूस कहीं की। खड़ूस नहीं हूँ, बस तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। वैसे रुका क्यों है यहाँ पर? जाना है यहाँ से? हाँ जा रहा हूँ, मैंने सोचा लिफ्ट दे दूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी बस वाले और ऑटो वाले सब धरने पे हैं, तो मैंने सोचा छोड़ दूँ आपको। चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से चुपचाप, ठीक है? वो इतना कह रही है तो चलना यार, और कितनी सुनेगा इसकी। अरे यार सोना मान जाना, आज फॉर्म जमा करने की आखिरी डेट है और कोई सवारी भी नहीं है। चल चलते हैं ना इसके साथ, और कितना सुनाएगी। चल ठीक है चलती हूँ, पर इससे कह दे कि रास्ते में मुझसे बात ना करे, ठीक है? ठीक है चलो, नहीं बोलूंगा। अब तो बैठो। पीछे बैठ के जाऊंगी मैं। अरे नहीं बाबा, आगे बैठ जाओ आप। भाई पीछे बैठ जाना यार। साले तुझे तो चल मैं बाद में ही बताऊंगा। हाँ ठीक है, बाद में देख लेंगे। चलो अब जल्दी पहुँचना है। ठीक है चलते हैं। वैसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो आप गुस्से में भी बहुत क्यूट लगती हो। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ठीक है? चलना है तो चलो, वरना हमें इधर उतार दो। और हाँ, अपनी लिमिट में रह के बात करो, ठीक है मिस्टर लफंगा? और हाँ ध्यान से सुनो, आपकी कुछ गलतफहमी है मुझे लेकर, वो निकाल दो। सच तो कड़वा होता है ना। जो सब कुछ आपने उस दिन देखा था ना, वो सब कुछ सही नहीं है। मैं अपने इस दोस्त को बचाने के लिए गया था, वो सब इसे मार रहे थे। अब आप ही बताओ किसकी गलती है? हाँ ठीक है, समझ गई। चलो मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। अब तो बोलोगी, अब तुम्हारी सॉरी बोलने का टाइम जो है। अब जल्दी चलो, है ना? मैं क्यों सॉरी बोलूंगी? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया है, इसलिए मैं सॉरी नहीं बोलती। और हाँ, चुप रहो। क्योंकि तुमने मुझे लफंगा, अंधा और पता नहीं क्या क्या बोला था, उसके लिए तो सॉरी बोल ही सकती हो ना। देखो एक बात कहूँ, मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बात तो है, तुम बातें बहुत करते हो और बहुत अच्छी करते हो, ठीक है? अरे रोको रोको, मेरा कॉलेज आ गया। ठीक है रोकता हूँ। वैसे कितना टाइम लगेगा आपको कॉलेज में? क्यों, तुमको क्या करना है टाइम जानकर? वापसी में भी हमारे साथ ही चलना, क्योंकि आपके साथ समय का कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा ऐसी बात है, पर मैं मना करूँ तो हम क्या कर सकते हैं भला? बस 1-2 बार आपसे कह सकते हैं। वैसे भी आज पूरे दिन आपको ऑटो या बस नहीं मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, चलेंगे तुम्हारे साथ। 2 घंटे बाद मिल जाना यहीं पर, ओके? ठीक है, फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। लगता है भाई आज तो बात बनी गई। पता नहीं यार बात बनी है या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। आगे देखो क्या होता है। भाई यार 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है अपने लोग जल्दी आ गए। हाँ यार ऐसा ही लगता है।
यार अच्छा होगा वो लड़का मिल गया हमें, वरना हमारा फॉर्म जमा नहीं होता। मैं तो पहले से ही कहती थी वो लड़का अच्छा है। भाई भाई देख भाभी आ गई। क्यों मैडम, उस दिन तो उस लड़के को बहुत सुना रही थी और आज हंस हंस के बातें कर रही हूँ। क्या है ये सब, बताओ। कुछ नहीं यार, बस वो ऐसे बोल रहा था तो मैंने उसे जवाब दे दिया, बस और कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोच अब, ठीक है? आओ जी आओ, हमें बस आपका ही इंतजार था। अरे तुम तो सच में आ गए, हम समझे थे कि तुम मजाक कर रहे होगे। मजाक तो मैं करता हूँ पर आपसे नहीं। अब चले। वैसे आपको लेट कैसे हो गया इतना? अरे ऑफिस में ना प्रिंसिपल नहीं थे तो हम प्रिंसिपल का वेट कर रहे थे, इसलिए लेट हो गए हम। एक दिन बाद। मम्मी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुलसी के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। ठीक है। यार वैसे ये किस चीज की खेती है? ये मटर है ये। वाओ, अब तो मुझे ये गांव भी पसंद आने लगा है और यहाँ की शुद्ध हवा और वातावरण तो शहर से बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी। आएगा भी क्यों नहीं, वो लड़का भी तो है इसी गांव में। कौन लड़का? ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोच। अच्छा मैडम, पर आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है मेरा चेहरा? तुझे कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है उस कार वाले लड़के को याद कर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़का तो ठीक है और बातें भी ठीक से करता है। लगता है मैडम प्यार होने लगा है आपको उस लड़के से। पता नहीं प्यार है या और कुछ, आगे देखते हैं क्या होता है। भाई लगता है ये वही लड़की है जो आपको पसंद है। हाँ मुझे पसंद तो है, पर यार वो मुझसे बात तो नहीं करती। भाई तो बात करो ना, कब तक ऐसे ही देखते रहोगे? मैंने तुझसे उस दिन कहा था ना कि मेरी टक्कर हो गई थी। ये वही गुंडे हैं जिनकी वजह से उस कार वाले लड़के से मेरी टक्कर हुई थी। तू जानती नहीं ये गांव के सबसे बड़े गुंडे हैं, इनसे बच के रहना तू। मैं क्यों बोलूंगी इनसे, मेरा क्या काम? आजकल उस लड़के के साथ ज्यादा रह रही हो, हमसे भी दोस्ती कर लो, हमें कौन सी बुराई है? क्या बदतमीजी है ये सब? तुझे बात करने की अकल नहीं है क्या? और हाँ, मैं किसी के भी साथ रहूं, तुझे क्या मतलब? ज्यादा बोल रही है, पकड़ो इसको, देखते हैं क्या करती है। हाथ तो लगा कर दिखाओ, एक थप्पड़ मारे ना तो सही हो जाओगे। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी? बैंक भाई एक शायरी याद आ रही है। इरशाद इरशाद। उससे प्यार है कुछ इस कदर। अरे भाई बाबा तो बोलो। अबे सालो तुम इसकी साइड हो या मेरी साइड? बेटे तू आज के बाद भूल जाएगा लड़की को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। सालो देख क्या रहे हो, मारो इसे। साले दूध के दांत निकले नहीं, गुंडा बनेगा तू। उस्ताद आजाद छोड़ दो, आज के बाद नहीं दिखूंगा। आज के बाद बस पढ़ाई करना। हाँ साले तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। जब मन करे तब मिल लेना, अब निकल यहाँ से। अच्छा हुआ आज तुम आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता, अभी तुम लोग ठीक हो ना? हाँ हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं। वैसे आपको तो कोई चोट नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप दोनों क्या करने आई थी यहाँ पे? घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी तो सोचा बाहर घूम आती हूँ, और जब यहाँ पे आई तो ये सब हो गया। अगर घर पर पता चला तो भैया बहुत डांटेंगे। कुछ पता नहीं चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो आपको बहुत गलत समझ रही थी, लेकिन आपने तो आज मेरी इतनी बड़ी हेल्प की। अगर आज के बाद आपको गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हो। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? हाँ ठीक है, ये लो। वैसे मैं भी आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। हाँ मैडम ये आपका शहर नहीं गांव है, यहाँ पे जींस टॉप पहन के बाहर मत निकला करो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है। भाई आज तो भाभी ने नंबर मांग लिया। यस। भाई भाभी ने नंबर तो ले लिया तेरी, बस अब कॉल आने का इंतजार है। कोई नहीं, आ जाएगी। हाँ भाई।
यार आज उसने हमें बचा लिया, वैसे वो लड़का है तो अच्छा। अब तो मैडम को सच में प्यार हो गया है। हाँ यार, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। हाँ है तो वो क्यूट सा। अब तो तेरे पास उसका नंबर भी है, अब तो कॉल कर लेना उसे। लगता तो मुझे भी अच्छा है, पर अभी कॉल करना सही नहीं है। 2 दिन बाद। यार कैसे उदास बैठा है। यार उससे नंबर लिए 2 दिन हो गए, पर अभी तक कॉल नहीं की उसने। पता नहीं कॉल करेगी या नहीं। भाई यार जब उसने नंबर लिया है तो कॉल भी करेगी, पक्का करेगी। अब तो इंतजार नहीं हो रहा है यार, बात करने का बहुत मन कर रहा है उससे। भाई यार लगता है तुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया है। हाँ यार सही कह रहा है तू, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि प्यार हो गया है मुझे उससे। चल भाई मैं घर जाता हूँ, शाम को मिलता हूँ तुझे। तू मुझे मारेगी? बेटे तू आज के बाद भूल जाएगा लड़की को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। कॉल करूं या ना करूं? तुलसी भी उस दिन कह रही थी। एक काम करती हूँ, कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ जी, आप कौन? पहचाना? आपने मुझे उस दिन बचाया था। हाँ जी अब पहचान लिया। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे हम दोनों को मिले इतने दिन हो गए, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। क्या नाम है आपका? हाँ वो, पर आपने भी तो नहीं पूछा कभी। सोना नाम है मेरा। वैसे आपका क्या नाम है? आपका नाम तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। और हाँ, मेरा नाम अमित है। आपका नाम भी बहुत अच्छा है, आपकी तरह। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया फोन करके? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था कब से, और आपने आज कॉल की है। मैंने सोचा कि मैं कॉल करूं आपको, कहीं आप परेशान ना हो जाओ, इसलिए नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, आपका जब मन करे तब आप मुझे कॉल कर सकती हो। मैं आपसे एक बात कहूं, कहीं आपको बुरा ना लगे तो? जी बिल्कुल कहो, मैं क्यों बुरा मानूंगा, बोलो। मुझे शहर से आए हुए काफी दिन हो गए हैं और मैंने अभी तक पूरा गांव भी नहीं देखा है। क्या आप मुझे गांव घुमा सकते हो? जी बिल्कुल घुमा सकते हैं। बताओ आप कब फ्री हो, जब आपको टाइम हो आप बता देना। आज ही चले? मैं फ्री हूँ अभी, क्योंकि पहले जब भी मैं गांव में घूमने गई हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपके साथ जाना है। आप मेरे साथ चलो घूमने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको गाँव घुमाने में। आज घर पर कोई भी नहीं है, एक काम करो आप घर के साइड आ जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ आपको लेने। आप अकेले जाओगी या आपकी फ्रेंड भी होगी? मैं और मेरी फ्रेंड जाएंगे बस। ठीक है, आप रेडी हो जाओ, मैं अभी आया 15 मिनट में आपको लेने। ठीक है, आप आओ, आपको हम रेडी मिलेंगे। आने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू कैसा? वैसे आज आप बहुत क्यूट लग रही हो, कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। काला धागा बांध दिया करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बार फिर थैंक यू। वैसे वो किस लिए? अब खुद समझ जाओ। और हाँ, यहाँ से जल्दी चलो वरना हमें कोई देख लेगा। वैसे कहाँ कहाँ घूमना है आपको? मुझे तो पूरा गांव घूमना है, अब आपकी मर्जी, जहाँ से आप स्टार्ट करो। ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले खेत और बाग से। ठीक है।
आ गए खेत और बाग पे। और आपको पता है ये बाग अपने गांव का सबसे बड़ा बाग है। और तुलसी तुझे पता है सबसे पहले हम यहीं टकराए थे। हाँ, तभी से ये मैडम मुझे लफंगा बोलती हैं। ये लो आ गए खेत पे भी। ये रहा मटर का खेत और ये रहा लाई का खेत। और आपको पता है मैं और मेरे सारे दोस्त यहाँ पर बैठ के गप्पे सप्पे लड़ाते हैं। यार तुम लोग को कितना मजा आता होगा ना गांव में। यहाँ पे कितना शांत माहौल है और सुकून भी। मुझे तो अब गांव में ही रहना है। हाँ, ये बात तो सही है। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कितना सुकून है ना यहाँ। वैसे आपको क्या पसंद है, शहर या गाँव? मुझे तो मेरा गांव ही पसंद है। यहाँ पे मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो हम यहाँ पे बैठ के गप्पे सप्पे लड़ाते हैं। चलो आपको उधर घुमाता हूँ। यार ये हरी भरी फसल कितनी प्यारी लग रही है ना। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहा है। अब आएगा बदला लेने में मजा। अरे यार समय बहुत कम है और जगह और भी दिखानी है आपको। चलो मैं आपको अपनी फेवरेट जगह दिखाता हूँ। रुको। तो ये है मेरी फेवरेट जगह। मैं जब भी उदास होता हूँ ना भाई तो मैं कहा था, हाँ मैं जब भी उदास होता हूँ ना तो यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ। फिर मेरे दिल को बहुत शांति मिलती है। वाह कितना सुंदर व्यू है। आओ बैठते हैं वहाँ। लाओ हाथ दो आराम से। सोना मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ, गाड़ी में बैठूंगी, तू घूम। ठीक है, तुम मेरी एक फोटो क्लिक कर सकते हो? जी हाँ बिल्कुल, लाओ फोन। अच्छे से खींचना। अच्छा जी, सही है। हो गया। चलो अब उस साइड फोटो क्लिक करते हैं आपके। यहाँ इस पेड़ पे फोटो क्लिक करो ना, बहुत अच्छा आएगा। ये फोटो यहाँ से क्लिक करो तो ज्यादा अच्छी आएगी। अच्छा ठीक है। लगता है आपको फोटो क्लिक करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। हाँ सही कहा तुमने, ये तस्वीरें ही हैं जो हमारी पुरानी यादों को ताजा कर देती हैं। ये तो सही कहा आपने। अच्छा एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ कहो जो कहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में कह दूं? ठीक है जी बोलो। आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? आपको क्या लगता है होगा या नहीं? मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। वैसे एक बात बताओ, आप क्या करोगे जानकर? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा ये बात है, अगर मैं कहूँ कि नहीं है तो तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, सब आपकी मर्जी है। कुछ नहीं करोगे सच में? जो मैं कहूँगा तुम मान लोगी क्या? एक बार बोल कर तो देखो, क्या पता मान जाऊँ मैं और हाँ बोल दूँ। ठीक है फिर बोल ही देता हूँ। मुझे ना आप बहुत पसंद हो, मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या आप पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी? मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। बताओ निभाओगे ना साथ मेरा? जी बिल्कुल, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा और मरते दम तक आपका साथ निभाऊंगा। I love you. I love you too. सोना तू ये क्या कर रही है? सुनो, तुम दोनों जानते नहीं, तुम दोनों एक ही गांव के हो और गांव में ये सब नहीं चलता। पर हमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर गांव वालों की नजरों में ये गलत है। अब जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों मिलकर अपने घर वालों को मना लेंगे। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। चल ठीक है, बहुत टाइम हो गया, घर चलते हैं। ठीक है, अब घर चलते हैं। है कोई घर पे? जल्दी आओ, आपसे मुझे जरूरी बात करनी है। क्या है, कौन है? रुको अभी आया, 1 मिनट। बताओ।
वो आपकी बहन है ना सोना, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है। आपकी बहन सोना आजकल अमित के साथ गांव में बहुत घूम रही है। ठीक से बात कर, क्या सबूत है तेरे पास कि वो उसके साथ घूम रही थी? मुझे पता था तुम सबूत मांगोगे, ये देखो मैं वीडियो बना के लाया हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, जाता हूँ। सोना, सोना कहाँ है? जल्दी आ बाहर। अभी आती हूँ भैया। हाँ भैया, क्या हुआ? सोना, मुझे तेरी शिकायत मिली है, तू किसी लड़के के साथ घूम रही है आजकल। हाँ भैया, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। चुप हो जा एकदम, बहुत दिमाग खराब है मेरा इस समय। सोना, हमने तुझे छूट दी है तो तूने हमें ऐसे ला दिया मुंह पे काली पोत के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़का बहुत अच्छा है। माँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। चुप हो जा एकदम। माँ, इसे समझा दो, इसकी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। बेटी ये गांव है, गांव में लड़कों के साथ नहीं घूमते, क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है? नहीं माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। माँ, इसकी शादी कर देते हैं, मेरी जानकारी में एक रिश्ता है और वो लोग शादी को भी तैयार हैं। सोना, अगर तू मुझे मानती है तो चुपचाप शादी कर ले, तुझे मेरी कसम। माँ, अपना मानने की इतनी बड़ी सजा? ठीक है माँ, मैं आपके लिए उसे छोड़ दूंगी। माँ, कल आ रहे हैं वो लोग इसे देखने, इससे कह दो कोई ड्रामा न करिए। ठीक है भैया, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है, जाओ दोनों, अब देखते हैं कल क्या होगा। तुलसी, घर आजा, कुछ बात करनी है। चल रुक 5 मिनट, अभी आती हूँ। अरे सोना, क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है इतना? अरे सोना, क्यों रो रही है इतना? मुझे तो बता क्या हुआ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, भैया को सब पता चल गया। भैया ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर अमित को पता चलेगा तो वो तो बहुत ही परेशान हो जाएगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? मम्मी ने मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया है। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि तुम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। चल अब उसे कॉल करके बता दे कि तेरी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। मैं अमित को कॉल कर देती हूँ, उसे सब बता देती हूँ, जिससे वो भी परेशान नहीं होगा। हाँ जी, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ, भैया और मम्मी को सब कुछ पता चल गया है। भैया ने मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया है। तो मेरा क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं प्यार तो तुमसे ही करती हूँ ना, और माँ ने मुझे अपनी कसम भी दे दी है। मैं आकर आपके घर वालों से बात करूँ क्या? नहीं, आप बताओ, भैया बहुत गुस्से में है, कहीं आपको कुछ ना कर दे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब तुम्हारे भैया मुझे कुछ भी करें, मैं तुम्हारे घर पे जरूर आऊंगा। हाँ सुन बे, तू जो भी कोई है ना, आज के बाद मेरी बहन को कॉल या मैसेज मत करना। कल उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं देखने उसे। एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मैं सोना से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। और हाँ, आज के बाद उसे भूल जाना, वरना मैं भुला दूंगा। हेलो। हेलो मैं, कहाँ है यार? जल्दी से घर आ जा। हाँ, क्या हुआ यार? इतनी क्या जल्दी है? आ रहा हूँ, गली में ही हूँ। ठीक है, आ जा। क्या हुआ यार? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? यार सोना ने मुझे भी कॉल करके बताया था, कल सोना का रिश्ता पक्का होने वाला है। मैं सोना से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अब क्या करें यार, अपने तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यार अब जो होगा देखा जाएगा। कल मैं उसके घर जाऊंगा उसका हाथ मांगने।
यार उसके घर मत जाना, उसके घर जाने पर बहुत खतरा है, कहीं वो तुझे मारे ना। भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, यहाँ बैठे बैठे उसे किसी और का होते हुए देखने से अच्छा है उसके घर पे जाके एक बार बात कर लूँ, कहीं उसके घर वाले मान जाए। सही कहा यार। यहाँ क्या लेने आया है? चल निकल यहाँ से। एक बार मेरी बात सुनो ना। जल्दी बता क्या काम है और निकल यहाँ से। भैया मैं सोना से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत खुश रखूंगा, उससे शादी करा दो ना मेरी। अब नहीं हो सकता कुछ, जा निकल जा यहाँ से। प्लीज भैया मान जाओ ना प्लीज। तू क्यों आई बाहर? चल अंदर जा। क्या हुआ बेटा, आज बहुत परेशान लग रहा है, कोई बात है तो बता। कुछ नहीं पापा। बेटा माना मैं तुझे डांटता रहता हूँ, पर मैं भी कभी तेरी उम्र का हुआ करता था, तू चाहे तो मुझे बता सकता है। हाँ पापा है एक बात, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पर उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। बेटा पहले तू अपने आप को संभाल और मुझे बता कौन है वो लड़की, मैं एक बार उसके घर वालों से बात करके देखता हूँ। नहीं पापा अब कोई फायदा नहीं है बात करके, मैंने उसके घर जाकर बात की थी पर उसके घर वालों ने मना कर दिया। ठीक है। दो दिन बाद। ठीक है। माँ, इसे 2 दिन हो गए रोना धोना करते हुए, इससे कह दो तैयार हो जाए, मेहमान आने वाले हैं इसे देखने। ठीक है बेटा। सोना तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। नहीं माँ मैं तैयार नहीं हो रही, मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगी। तैयार होती है या नहीं? अब मान तो गई ना, और कितना परेशान करोगे मुझे। ऐसा नहीं बोलते बेटी। माँ रहने दो बस, पहले से ही मैं बहुत परेशान हूँ, आप जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, जाती हूँ। सोना संभाल अपने आप को, तुझे पता है ये लोग नहीं मानेंगे, तैयार हो जा। तैयार हो गई बेटी? अभी नहीं हुई हूँ, हो रही हूँ रेडी। जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। हो तो रही हूँ। इतना उदास चेहरा मत कर, थोड़ा खुश होकर बाहर आना, नहीं तो वे लोग क्या सोचेंगे। मेरी सारी खुशियाँ छीनकर पूछ रही हूँ उदास क्यों है? जो हुआ है उसे भूल जा, अब जो हो रहा है उस पर ध्यान दे। कर तो रही हूँ ना माँ, आपकी मर्जी से शादी भैया और आपका मान तो नहीं कम किया ना, और ना ही आपकी कसम तोड़ी है, चाहे पूरी तरीके से मैं खुद टूट गई हूँ। तो क्या ऐसे ही रहेगी तू? अरे मयंक का कॉल, क्या? अमित की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। माँ भैया बचपन से लेके आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी है, जैसा जैसा आपने बोला है मैंने वैसा ही किया है। आज आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा, एक आखिरी बार मुझे अमित से मिलने दीजिए। नहीं तू ऐसे नहीं मानेगी, चल तुझे आज कमरे में बंद करता हूँ। रुक, तू जा बेटा। क्या हुआ आपको? ये सब कैसे हुआ? आपको तो बहुत तेज बुखार है। बेटा मैं बताता हूँ इसे क्या हुआ है। जब से तुम्हारे घर वालों ने इससे शादी करने से इनकार किया है,
तब से इसने खाना पीना बंद कर दिया और इसीलिए इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे तो रिश्ते वाले आने वाले थे ना? आने वाले थे पर आएंगे नहीं। मम्मी भैया आप? देख बेटा, इसकी असली खुशी तो अमित के साथ है और हम कितना बड़ा अनर्थ करने वाले थे। इसकी शादी किसी और के साथ करवाने वाले थे। कराने वाले थे मतलब ये मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अब जल्दी ठीक हो जाओ, आप दोनों की शादी करा देंगे। अब तो भाई अपने आप ही ठीक हो जाएगा, अब भाभी जो आ गई हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसी आपको और वीडियो देखनी है तो कमेंट में भी जरूर लिखना, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम जी।